हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के इस व्लॉग में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि है नज़र बद। यानी कि इस्लाम में भी है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया कि नज़र बद बरहक है और इसका लगना भी बरहक है। लेकिन हम शायद ये समझते हैं कि नज़र सिर्फ़ गैरों की ही लगती है या उन लोगों की लगती है जिन्हें हम नहीं जानते। हालाँकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नज़र हमारी अपनी भी लग सकती है। लाइक अगर हमारे बच्चे हैं तो बच्चों को सबसे पहले नज़र अपने माँ-बाप की लगती है। इसी तरह छोटी-छोटी बातें जिनको हम फॉर गॉड सेक बिल्कुल नॉर्मल लेते हैं, एज़ यूजुअल हम समझते हैं कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो कब नज़र बद में उनके शुमार होता है, हम सोच भी नहीं सकते। काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं अपना आपके साथ शेयर करूँगी और एक ऐसे सदक़े के बारे में आपको बताऊँगी जो कि नज़र बद के लिए बेस्ट है। यानी कि अगर आप आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ़ैमिली में या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर नज़र बद है, लेकिन वो किसी तरह से भी ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो कैसे होगी, उसके लिए बेहतरीन जो सदका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और उस सदक़े से इंशाअल्लाह ताला जो नज़र बद है उसका बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। बस आपने वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना और चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपकी न्यूज़ फीड में खुद ही आ जाएं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये आपके सामने दो इस्त्रियाँ पड़ी हुई हैं, एक ब्लैक और एक ग्रीन कलर की। ये जो ब्लैक है ये कम से कम 7-8 साल पहले ख़रीदी हुई है, ठीक है। ये बाबर ने ख़रीदी थी और मतलब हमारी शादी से पहले ही उन्होंने ख़रीदी थी, बिकॉज़ वो इधर इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहते थे, तो जो उनकी बेसिक नीड्स थी, जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, तो वो उन्होंने ली। ये उस वक्त ना उन्होंने दराज से 600 की मंगवाई थी, ठीक है। तो वो उन्होंने ख़ुद भी 2.5-3 साल इस्तेमाल की। फिर जब हुरैमा की पैदाइश के 4-5 महीने बाद हमें भी शिफ्ट होगी रावलपिंडी, तो तकरीबन 2-2.5 साल ना ये मैं भी इस्तेमाल करती रही और बिल्कुल ठीक थी ना। तो एक दफ़ा मैंने वैसे ही बाबर से बोल दिया कि कभी कभी हमें सस्ती चीज़ भी कितनी अच्छी पड़ जाती है। ये देखें, ये आपने 600 की मंगवाई थी और 6-7 साल हो गए हैं इस्तेमाल हो रही है और बिल्कुल इसमें ना कोई क्रैक पड़ा है ना कुछ, ये ख़राब भी नहीं हुई, बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। वरना आजकल की इस्त्रियाँ तो हर 3-4 महीने बाद उनको रिपेयर करवाना पड़ता है। और यकीन माने वो मेरे कहने की बात थी, नेक्स्ट डे जब मैं कपड़े इस्त्री करने लगी वो इस्त्री नहीं चली। जैसे ही मैंने उसको लगाया ना सॉकेट में, तो ठस होके उसके अंदर से एक लाइट मतलब स्पार्क हुआ और वो उसके बाद वो इस्त्री नहीं चली। फिर उसको रिपेयर करवाने के लिए भी दिया तो उन्होंने कहा ये रिपेयर नहीं हो सकती, ये बुरी तरह जल चुकी है, ठीक है। तो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी ये बात फ़ील नहीं हुई। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा था कि याद है तुमने रात को ये बात कही थी। तो यकीन माने कि अभी तकरीबन 3 साल हो गए हैं इस इस्त्री को ख़राब हुए हुए। मतलब ये वो इस्त्री नहीं है, लेकिन फिर हमने दराज से दोबारा इस्त्री मंगवाई, बिल्कुल सेम यही वाली, ये जो ब्लैक है इसी तरह की वो भी इस्त्री थी, हमने ये भी मंगवाई। हमने 3-4 इस्त्रियाँ हमने यहाँ से भी ले चुके हैं, मतलब जो लोकल शॉप से, लेकिन 3 से 4 महीने इस्त्री चलती है मेरी। अब इस्त्री मेरे हाथ पे चल ही नहीं रही। अभी ये फिर अभी ये जो ब्लैक वाली इस्त्री थी ना, ये 3 महीने पहले दोबारा बाबर ने दराज से मंगवाई थी, लेकिन वही बात है, फिर इसका वही इशू हुआ। वो हम जब लगाने लगे तो वो इस्त्री नहीं चली, ठीक है। अब ये कल ये न्यू लेके आए हैं बाबर के, हमें चाहिए थी और इस्त्री का इतना इशू था। यकीन माने कि मुझे फिर बहुत ज़्यादा ये बात फ़ील हुई कि वो उस टाइम पे मैंने बात कर दी थी और बिल्कुल, हालांकि खुशी से ही एक तरह से मैंने बात की थी ना, कि मैं खुश हुई थी कि यार देखो कितनी अच्छी इस्त्री निकली है। और वो टाइम और ये टाइम, यकीन माने मैं इस्त्रियों पे इस्त्रियाँ चेंज कर रही हूँ कि कोई इस्त्री बैठ ही नहीं रही मेरे हाथ पे। फिर इधर मेरे पड़ोस में ही जो है ना एक आंटी हैं, काफ़ी अच्छी है ना, तो उनके साथ मैंने इस तरह से बात की। मैंने कहा ये इशू है, और इस बात भी इस तरह से की कि कपड़े इस्त्री करने थे और इस्त्री हमारी बिल्कुल भी जो है वो नहीं चल रही थी। और ज़ाहिर बात है बाबर ने ऑफिस जाना था, तो फिर मैं उनसे इस्त्री लेने गई। तो मैंने उनसे, उन्होंने दी, तो फिर जब उनको वापस करने गई तो मैंने उनके साथ ना ये सारा जो माजरा हुआ, ये सारी बात मैंने उनके साथ डिस्कस की। तो उन्होंने कहा था कि ये हो जाता है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि नज़र गैरों की लगे, नज़र अपनों की लगती है, हमारी अपनी लगती है। खुशी के मौके पे स्पेशल जो है ना, खुशी के मौके पे है नज़र लग जाती है। एक बस छोटी सी बात होती है, माशाल्लाह कह दिया करें, कोई भी बात हो उसे माशाल्लाह कह दिया करें, सब पता ही नहीं चलता कि कैसे हमारी नज़र लगी। फिर उन्होंने ना एक सदक़े के बारे में मुझे बताया कि तुम ये सदका दो।
نظر بد کسی بھی طرح کی، ضروری نہیں ہے کہ اس چیز پہ ہی دیکھیں. فار ایگزامپل یہ ہوتا ہے بعض اوقات آپ کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے اسکن خراب ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم سے آپ کی اسکن ٹون ڈل ہو جاتی ہے، آپ کو چھائیاں پڑ رہی ہیں، ویٹ لوز ہو رہا ہے، آپ مطلب ڈفرینٹ قسم کے سمٹمز ہیں نظر بد کے. ٹھیک ہے، کوئی چیز ہے وہ آپ کی بالکل یوز لیس ہو گئی ہے، پہلے کافی یوزفل تھی آپ کے لیے. اسی طرح پودے ہیں، پودوں پہ بہت جلدی نظر ہوتی ہے. جو آپ کا مال ہے یعنی کہ جانور، مال مویشی، ان پہ بہت جلدی نظر بد پڑتی ہے. تو اس کے لیے ایک بہترین صدقہ جو مجھے بھی کافی اچھا لگا اور پھر میں نے کیا، اور یقین مانے کہ مجھے اس کے ریزلٹس کافی اچھے لگے، کافی افیکٹو تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے بھی وہ کافی اچھا ہوگا. تو میں صدقے کی ڈیٹیل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. صدقہ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا گوشت آپ لے لیں، چاہے وہ چکن ہے، میٹ ہے، بیف ہے یا مٹن ہے یا فش ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح کا گوشت آپ نے لینا ہے، جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے، چاہے وہ کلو ہے، 1 پاؤ ہے، 2 کلو ہے، جتنا بھی آپ لے سکتے ہیں لیں. اس کے پھر آپ نے 4 حصے کرنے ہیں. اب دیکھیں یہ پوری کائنات 5 چیزوں سے مل کے بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سے لیکن آپ نے صرف 4 حصے کرنے ہیں. ایک، ہم انسان کس چیز سے بنے ہیں؟ مٹی سے، پانی سے، ہوا سے اور آگ سے. اس زمین کے بھی یہی ایلیمنٹس ہیں. تو آپ نے 4 حصے کرنے ہیں اس گوشت کے. ایک حصہ آپ نے دینا ہے، مطلب کوئی بھی آپ کے ارد گرد پڑوس میں یا کوئی بھی بھیک مانگنے والا آ جاتا ہے غریب، ٹھیک ہے، جو بھی بیکس ہے، یتیم ہے، غریب ہے، آپ ایک حصہ اس کو دے دیں. دوسرا حصہ آپ نے باہر اسٹریٹ ڈاگس ہوتے ہیں، بلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے آگے آپ نے ڈال دینا ہے. تیسرا آپ نے ہوا، اب تیسرا ایلیمنٹ ہے ہوا کا، تو آپ نے تیسرا اوپر اپنے چھت پہ رکھ دیں. تیسرا حصہ کوئی بھی برڈز، چیل، کوے آئیں وہ کھا لیں گے. چوتھا حصہ جو ہے وہ آپ نے پانی میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ نے پانی میں چوتھا حصہ ڈالنا ہے. کوئی بھی آبی مخلوق، مطلب آپ کے نزدیک، گھر کے نزدیک کوئی بھی آپ کی جھیل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آبی مخلوق ہے یا نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، بس آپ نے پانی میں ڈال دینا ہے. وہ جس کے بھی نصیب میں ہوا نا آبی مخلوق کے، تو وہ آ کے اس کو کھا لے گے. یہ 4 حصے آپ نے کر کے یہ اس طرح سے آپ نے صدقہ دینا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ اتنے اچھے اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ مجھے دعائیں دیں گے. بس آپ کبھی بھی کسی کو خوش دیکھیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا ریئل لائف ہے، کائنڈلی آپ ماشاءاللہ کہہ دیا کریں. آپ کے ایک ماشاءاللہ کہنے کی وجہ سے نا اگلے کی زندگی سنور جائے گی، اور نہ کہیں گے تو اگلے کی زندگی بکھر جائے گی.